डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट कंट्रैक्शंस। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया एक्टिनाइट्स के बारे में। इससे पिछले क्लास में हमने लैंथेनाइट्स के बारे में डिस्कस किया था। वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइट्स, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसके बाद हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस किए। इसके बाद हमने कम्प्लेक्सिंग बिहेवियर या कम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ लैंथेनाइट डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। अब ये जो और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे या टॉपिक है जिससे हम आज डिस्कस करेंगे, वो है कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट कंट्रैक्शन। ठीक है, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लैंथेनाइट या एक्टिनाइट कंट्रैक्शन क्या चीज़ है। तो जब हम लैंथेनाइट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसे हम इनर ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स भी कहते हैं, तो लैंथेनाइट में हमें टोटल 14 एलिमेंट्स है। ठीक है, उसी तरह हमारा ये फर्स्ट इनर ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स है, फर्स्ट सीरीज इनर ट्रांसेक्शन एलिमेंट। दूसरा है हमारा एक्टिनाइट, एक्टिनाइट सीरीज। इसमें भी हमारा क्या है, 14 एलिमेंट्स है। इसको हम फर्स्ट सीरीज इनर ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स कहते हैं, इसको हम सेकंड सीरीज इनर ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स कहते हैं। तो अगर हम लैंथेनाइट की बात करें, ये लैंथेनम से स्टार्ट होता है जिसे हम एले लिखते हैं। इसके बाद हमारा फर्स्ट जो लैंथेनाइट एलिमेंट है वो सीरियम है, फिर हमारा प्रिसियोडाइमम है, फिर हमारा एनडी है जिसे हम नियोडाइमम कहते हैं। इसके बाद हमारा पीएम है, प्रिसियोडाइमम। इसके बाद हमारा एसएम है, समेरियम। इसके बाद हमारा ईयू है जिसे हम यूरोपियम कहते हैं, जीडी है, गैडोलिनियम कहते हैं, टर्बियम कहते हैं, डीवाई है, डिस्प्रोसियम कहते हैं, देन हॉल्मियम है, HO, देन इर्बियम है, ER, थ्यूलियम है, TM। इसके बाद हमारा है यथिर्बियम एंड LU, ल्यूटेटियम है। ठीक है, यहाँ से हम अगर इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर की बात करें तो लैंथेनियम 57, सीरियम 58 से स्टार्ट होता है हमारा यहाँ पे ल्यूटेटियम 71 तक। ठीक है, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। ये जो 14 एलिमेंट्स है वो हमारा लैंथेनाइट एलिमेंट्स है। ठीक है, लैंथेनम हमारा अभी ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स है। लैंथेनम से फर्स्ट जो हमारा इसके बाद ये हमारा लैंथेनाइट सीरीज स्टार्ट होते हैं, तो लैंथेनियम से हमारा इस सीरीज को लैंथेनाइट नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, एक्टिनाइट की बात करें तो एक्टिनाइट में भी हमारा टोटल 14 एलिमेंट्स है। एक्टिनियम हमारा क्या है, प्रीसीडिंग एलिमेंट्स है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा 89 है। फिर हमारा पहला जो एक्टिनाइट एलिमेंट्स है वो है थोरम 90। ठीक है, इसके बाद हमारा Pa, ठीक है, 91। देन हमारा U92 यूरेनियम। ठीक है, इसके बाद हमारा ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट स्टार्ट होता है नेप्ट्यूनियम 93, Pu 94 प्लूटोनियम जिसे हम कहते हैं, एमेरिसियम Am 95। इसके बाद हमारा Cm समेरियम 96 है। इसके बाद हमारा बर्कीलियम है 97 है। ठीक है, इसके बाद हमारा CF है, कैलिफोर्नियम 98 है। देन 99 हमारा आइंस्टीनियम है। ठीक है, देन 100 हमारा फर्मियम है। देन हमारा 101 है मेंडेलिवियम। देन हमारा नोवेलियम है 102 एंड हमारा लास्ट है लॉरेंशियम 103।
ये हमारा है एक्टिनाइड सीरीज, या जिसे हम सेकंड सीरीज इनर ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन क्या चीज है। तो होता क्या है, जब हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं, ठीक है, तो जब हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, ऐसे जब हम डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे, पीरियोडिक टेबल हमारा ऐसा है, ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है, देन हमारे यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देन हमारे यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, एस डी पी, ठीक है। तो जब हम पीरियोडिसिटी की बात करते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं, तो जैसे हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो हमारा एक तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस जो है वो यूजुअली इंक्रीज होता है, ठीक है। जब हम डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी की बात करते हैं, तो जब हम एक पार्टिकुलर ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो हमारा एटॉमिक नंबर और आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है। क्यों होता है? जब हम एक ग्रुप में एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में या फर्स्ट से सेकंड पीरियड में हम मूव ऑन करते हैं, तो हमारे पास एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा शेल ऐड होने से हमारा जो साइज है एटम का, अगर ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड में हमारा और एक शेल बढ़ जाएगा, थर्ड में हमारा और एक शेल बढ़ जाएगा, ऐसे हमारा सब शेल्स बढ़ने से हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियस हमारा इंक्रीज होता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। और अगर हम पीरियोडिसिटी की बात करें अक्रॉस द पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियस है वो यूजुअली डिक्रीज होता है, ठीक है, यूजुअली डिक्रीज होता है जब हम अक्रॉस द पीरियड हम मूव ऑन करते हैं। क्यों करते हैं? अब जब हम अक्रॉस द पीरियड जब हम मूव करते हैं यहां से लेफ्ट से राइट की ओर, तो हमारा नंबर ऑफ शेल्स ऐड नहीं होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर शेल में जिसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन होता जाता है। जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगा तो साथ में प्रोटॉन की भी एडिशन होंगे, तो ओवरऑल नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएंगे तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन ज्यादा होंगे। अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या होगा? आपकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर की ओर खींचेंगे, अंदर की ओर खींचने से आपका साइज ऑफ द एटम क्या होगा? छोटा हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा पीरियोडिक ट्रेंड है, यूजुअल ट्रेंड है। अब जब आप डी ट्रांसेक्शन की बात करते हैं, डी ब्लॉक की बात करते हैं, तो यहां पे आपका एक जगह आके आपका एफ ब्लॉक भी स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां पे इनर ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स आपका स्टार्ट होगा। इनर ट्रांसेक्शन जैसे कि यहां पे अगर आप फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो स्कैंडियम है, ठीक है, यट्रियम है, देन आपका लेंथेनियम है, देन आपका एक्टिनियम है। ये तो आपका क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब जब इसका नेक्स्ट सीरीज पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे टाइटेनियम होगा, ठीक है, फिर आपका जिरकोनियम होगा, फिर आपका हाफनियम होगा। तो यहाँ पे आप जब लेंथेनियम और हाफनियम के बीच में देखते हैं तो यहाँ पे 14 एलिमेंट्स क्या रहता है? मिसिंग रहता है। क्या रहता है? मिसिंग रहता है। ये जो मिसिंग 14 एलिमेंट्स है वो क्या है? आपका लेंथेनाइड। इसके डाउन में आपका एक्टिनाइड जो कि सेकंड सीरीज इनर ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स होता है। तो यूजुअली हमने कहा कि डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक और आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है। यहां पे आपका लेफ्ट टू राइट या अक्रॉस द पीरियड आपका एटॉमिक और आयनिक रेडियस डिक्रीज होता है। क्यों होता है वो हमने रीजन दिया कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव होता है तो एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है जिससे आपकी साइज ऑफ द एटम बढ़ जाता है। हाउएवर जब आप अक्रॉस द पीरियड की बात करते हैं तो वहां पे एक्स्ट्रा शेल ऐड नहीं होता है। हाउएवर यहाँ पे एक्स्ट्रा शेल के बजाय आपके क्या होता है? उसी शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है जिससे ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है। अब यहां लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में क्या होता है? यहां पे जब हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की बात करते हैं तो यहां पे एस वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
जब आप लेंथेनियम से ल्यूटिटियम की ओर मूव करते हैं, या आप एक्टिनियम से आप लेवरेंशियम की ओर मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, यूजुअली जो डिक्रीज इन द साइज, जिसे हमने कहा अक्रॉस द पीरियड आपके क्या होता है, एटॉमिक और आयनिक साइज डिक्रीज होता है। यूजुअली वो जो डिक्रीज ऑफ साइज है वो बहुत कम होता है। लेकिन जब आप एक्टिनाइड और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो डिक्रीज इन द साइज है वो एक यूनिफॉर्म डिक्रीज इन द साइज रहता है, लगभग या आपका यहाँ पे 2 एंगस्ट्रॉम के अराउंड या आपका 1.5 एंगस्ट्रॉम के अराउंड क्या रहता है आपका जो यूजुअल डिक्रीज इन द साइज फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, या मींस थोरियम से आपका प्रोमीथियम देन यूरेनियम, ये जो डिक्रीज इन द साइज, या सीरियम टू प्रिसोडाइमम देन नियोडाइमम प्रोमीथियम, यहाँ पे जो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में डिक्रीज इन द साइज जो रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, यूनिफॉर्म रहता है। यहां से फॉर एग्जांपल यहां तक 2 एंगस्ट्रॉम क्या करेंगे, डिक्रीज होंगे, यहां से यहां 2 एंगस्ट्रॉम, और जो एक रेगुलर क्या होता है डिक्रीज इन द साइज रहता है। ठीक है, तो आपका देन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन क्या हुआ, इसका डेफिनेशन हम लेंथेनाइड या एक्टिनाइड कंट्रैक्शन का ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है कि द रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक और ionic radii, the regular decrease in the atomic or ionic radii of lanthanides or actinides with increasing atomic number is known as lanthanide or actinide contraction. A regular decrease in the atomic or ionic radii of lanthanides or actinides with increasing atomic number is known as lanthanide or actinide कंट्रैक्शन। जैसे जैसे कि आप यहां से 57 से 58, 57 तो क्या है आपका ट्रांसलेशन एलिमेंट है, उसी 89 भी है, लेंथेनियम और एक्टिनियम दोनों क्या है आपका जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, जो एक्चुअली लेंथेनाइड आपका सीरियम से स्टार्ट होता है और एक्टिनाइड आपका थोरम से स्टार्ट होता है। तो जैसे आप 90 से 91 देन 92 93 जैसे आप इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज यहां फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता है, तो यहां पे क्या होता है रेगुलर डिक्रीज इन द साइज होता है, एक रेगुलर डिक्रीज साइज होता है फ्रॉम थोरम टू लवरेंशियम। ठीक है, तो इस रेगुलर इन द साइज डिक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम फ्रॉम थोरम टू लवरेंशियम या सीरियम से आप ल्यूटिटियम की जब बात करते हैं तो उस डिक्रीज इन द साइज को आप क्या कहते हैं, इफ इन केस ऑफ लेंथेनाइड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं, और इन केस ऑफ एक्टिनाइड आप क्या कहते हैं एक्टिनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम रीजन देखते हैं कि ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन होता क्यों है। तो यहां पे जब आप लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन हम कहते हैं तो इसका रीजन क्या होता है। देखिए लेंथेनाइड में क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लेंथेनाइड में आपका इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है वो f ऑर्बिटल्स में बोथ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स में रहते हैं। अगर हम लेंथेनाइड की बात करें तो वो n-2 f1 to 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, n-1d 1 से 0 रहता है, और
NS2 रहता है। ये NS2 वाला कॉमन रहेंगे। यहां पे आप लैंथेनाइड की बात करें तो ये 4f ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल, 6s ऑर्बिटल, ठीक है। नंबर ऑफ f ऑर्बिटल्स आपका वेरी होंगे 1 to 14 से। d ऑर्बिटल में या आपका एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे या 0 रहेंगे, ये आपको पता है। जहां पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल रहता है इन केस ऑफ लैंथेनाइड में, जो कंप्लीटली हाफ फिल्ड जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाता है। 6s2 आपका कॉमन रहेगा सारे एलिमेंट में इन केस ऑफ लैंथेनाइड में, ठीक है। अगर आप एक्टिनाइड की बात करें, N-2f, यहां भी आपका 1 to 14 रहेंगे, लेकिन यहां पे क्या होगा, 5f ऑर्बिटल्स रहेंगे। N-d, यहां पे भी आपको पता है 1 to 0, 1 से 0 वेरी करता है, ये आपका 6d। और यहां पे आपका NS2, ये आपका 7s2 रेगुलर रहता है साथ में। अब होता क्या है, एक्टिनाइड में हमने देखा था कि जो रेगुलर ट्रेंड यहां पे होता है वो यहां पे नहीं होता है। यहां पे फर्स्ट 4 एलिमेंट्स में आपके d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। अब होता क्या है यहां लैंथेनाइड और जब हम एक्टिनाइड कंट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमने कहा यहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है वो 4f ऑर्बिटल में रहता है, जिससे हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। दोनों को हम कहेंगे एंटी पेनल्टीमेट शेल, क्योंकि ये क्या होता है, डीप इनसाइड द एटम होता है। इसको हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इनकी शेप की बात करें तो आपका ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये आपका फॉर एग्जांपल क्या है, न्यूक्लियस है। देखते हैं हम रीजन क्या है, जो रेगुलर कंट्रक्शन का रीजन क्या है। इसके ऊपर आपका होगा न्यूक्लियस के बाहर आपका सबसे पहला जो ऑर्बिटल रहेंगे वो इस तरह आपका f ऑर्बिटल रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, डीप इनसाइड रहता है। इसके बाहर आपका 2 ऑर्बिटल रहेंगे, एक आपका 5d ऑर्बिटल रहेंगे, ठीक है। इसके बाहर आपका जो रहेंगे 6s ऑर्बिटल रहेंगे ऐसे, ठीक है। अच्छे से समझने की कोशिश करना इनको, क्योंकि ये उतना टफ नहीं है। आपको एक बार समझना है, फिर आपको हमेशा याद रहेगा। ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर आपका एंटी पेनल्टीमेट शेल 4f ऑर्बिटल, इन केस ऑफ एक्टिनाइड आपका 5f ऑर्बिटल रहेंगे। 4f ऑर्बिटल के बाहर आपका 5d ऑर्बिटल्स रहेंगे, जिसे हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। इन केस ऑफ एक्टिनाइड आपका 6d ऑर्बिटल रहेंगे। s ऑर्बिटल इन केस ऑफ लैंथेनाइड आपका 6s रहेंगे, इन केस ऑफ एक्टिनाइड आपका 7s ऑर्बिटल रहेंगे, ठीक है। अब जब यहां पे आप बात करते हैं, यहां ये आपका, हम अभी एक्टिनाइड की बात करें तो ये आपका 6s ऑर्बिटल है, ठीक है। ये रेड वाला आपका 5d ऑर्बिटल्स है लैंथेनाइड। ये जो इनर वाला वो है आपका f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल, ठीक है। 4f ऑर्बिटल है यहाँ पे एंटी पेनल्टीमेट शेल। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि आपका s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इधर देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका सब पे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, सब में कांस्टेंट रहेंगे। d ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पे आपका वेरी होता है इलेक्ट्रॉन, या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है या 0 रहेंगे। ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने जिस केस में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन 0 रहता है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, वो आपको पता है। अब जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इन केस ऑफ लैंथेनाइड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जब आप बात करते हैं इन केस ऑफ लैंथेनाइड, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कहां पे होंगे, 4f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। अगर आप एक्टिनाइड की बात करते हैं तो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल्स में क्या होगा, इंटर होंगे। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन वेरी होता है आपसे 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक है। सीरियम से ल्यूटियम, थोरम से
लॉरेंशियम में आपका एक्टिनाइड में क्या होगा, 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे 4f ऑर्बिटल में। कंट्रक्शन का रीजन क्या है ये देखना है। अब क्या होता है, जो 4f ऑर्बिटल्स होता है या 5f ऑर्बिटल्स होता है, इनकी शेप जो रहता है वो डिफ्यूज रहता है, ठीक है, डिफ्यूज्ड शेप रहता है दोनों का, f ऑर्बिटल और 4f और 5f ऑर्बिटल का शेप डिफ्यूज रहता है। अब डिफ्यूज रहने से क्या होता है, जब इनका शेप डिफ्यूज रहता है तो इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6s इलेक्ट्रॉन पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज का जो इफेक्ट रहता है वो उसका शील्ड इतना ज्यादा नहीं होता है। डिफ्यूज होने से वो इतना न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि हमारा 6s ऑर्बिटल है, उन तक शील्ड नहीं कर पाते हैं। शील्ड नहीं करने से क्या होगा, यहां पे जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होगा, बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेंगे, वो भी बढ़ जाएंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, क्योंकि ये उतना शील्ड क्या करता है, नहीं करते हैं, तो जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रहेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रहेंगे, ठीक है। इम्परफेक्ट शील्डिंग करता है हमारा इम्परफेक्ट शील्डिंग करता है हमारा 4f ऑर्बिटल, शेप उनका डिफ्यूज रहता है, ठीक है। अगर आप s ऑर्बिटल की बात करें, उसका शेप पूरा आपका क्या रहता है, आपका सर्कुलर रहता है, तो उसका जो शील्डिंग पावर रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा रहता है। अगर आप शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, तो आपका सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट आपका s ऑर्बिटल का रहता है, देन आपका p ऑर्बिटल का रहेगा, देन आपका d ऑर्बिटल का रहेगा, एंड लास्ट जो शील्डिंग इफेक्ट आपका f ऑर्बिटल्स का रहेगा। आपको ये वाला ट्रेंड आपको याद रखना है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा आपका s ऑर्बिटल का रहता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर आपको क्या रहता है, टोटल राउंड शेप रहता है। इसके बाद p ऑर्बिटल का, इसके बाद d, इसके बाद f का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम रहता है, क्योंकि उसका क्या रहता है, शेप डिफ्यूज्ड शेप रहता है, ठीक है। तो वो अच्छे से जो इफेक्ट न्यूक्लियस की जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है उसको स्क्रीन नहीं कर पाते, उसको शील्ड नहीं कर पाते, इसको रोक नहीं पाते हैं। तो जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आपका बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या रहेंगे, ज्यादा रहता है। जब ज्यादा रहेंगे तो यहां ऑब्वियस सी बात है कि अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होने से जैसे जैसे यहाँ 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतना प्रोटॉन भी ऐड होगा। प्रोटॉन ऐड होने से, क्योंकि f ऑर्बिटल का जो शील्डिंग पावर है वो बहुत कम है, तो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे जो 6s वाले ऑर्बिटल और इसमें 7s वाले ऑर्बिटल पे न्यूक्लियर का अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होने से आपके आउटर मोस्ट शेल को क्या करेगा, और अंदर की ओर खींचे चले लाएंगे, तो क्या होगा, आपका साइज क्या होगा, रेगुलरली डिक्रीज होगा। साइज क्या होगा, रेगुलरली डिक्रीज होगा। यही रीजन है कि ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f एंड 5f ऑर्बिटल, ठीक है। तो रीजन क्या है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कंट्रैक्शन का मेन रीजन है आपका पुअर शील्डिंग या इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4f एंड 5f ऑर्बिटल। जो शील्डिंग पावर है वो ये है, ठीक है। रीजन क्या है आपका, रीजन है आपका यहां पे ड्यू टू दी पुअर और इम्परफेक्ट shielding of 4f and 5f orbital electrons, ठीक है। due to the imperfect or poor shielding of 4f and 5f orbitals electron, there is a regular decrease in the
size of atoms with increasing atomic number, which is known as lanthanide or actinide कंट्रैक्शन। तो उस रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम को क्या कहते हैं हम? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आए होंगे कि एक्चुअल में यहां होता क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज है, एक लैंथेनाइड है, एक एक्टिनाइड है। ठीक है, तो कौन सा कंट्रैक्शन ज्यादा होगा या कौन सा इफेक्ट ज्यादा होगा? लैंथेनाइड कंट्रैक्शन ज्यादा होगा या एक्टिनाइड कंट्रैक्शन ज्यादा होगा? ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास दो ऑर्बिटल है, दो एफ ब्लॉक में हमारे पास दो एफ ऑर्बिटल है, एक 4f है, दूसरा 5f है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें बिटवीन 4f एंड 5f, 5f ऑर्बिटल का शेप मोर डिफ्यूज रहता है, मोर डिफ्यूज एज कंपेयर टू 4f ऑर्बिटल। तो यहां पे 5f ऑर्बिटल का शेप और भी डिफ्यूज रहता है एज कंपेयर टू 4f ऑर्बिटल। Therefore, the actinide contraction becomes more pronounced as compared to lanthanide contraction। अगर यहां पे आप कंपेयर करें बिटवीन lanthanide एंड actinide contraction, तो आपका एक्टिनाइड कंट्रैक्शन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, क्योंकि 5f ऑर्बिटल का शेप और भी डिफ्यूज रहता है, तो वो और भी आपकी न्यूक्लियर की जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है या न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है उसको ज्यादा शील्ड नहीं कर पाते हैं। देयरफॉर एक्टिनाइड जो कंट्रैक्शन है वो और ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 4f ऑर्बिटल्स या लैंथेनाइड की कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन क्या चीज है, रीजन क्या है कि क्यों लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है या एक्टिनाइड कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहां पे ये वाला पोर्शन हमारा फिनिश होता है। अब हम देखते हैं कि कंसीक्वेंस क्या है इनका, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन का इफेक्ट क्या रहता है आपकी पीरियोडिसिटी पे, आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इन द ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स में, इनका कंसीक्वेंस क्या है। ठीक है, consequence of lanthanide and actinide कंट्रैक्शन, इनका कंसीक्वेंस क्या रहता है। अब उनका ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है कि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन से आपकी पीरियोडिसिटी पे या प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट या ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स में क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे। तो होता क्या है, यहां पे हम पहले इसको समझने के लिए एक आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा की ओर देखते हैं। अगर हम कोवेलेंट रेडियाई की बात करें ऑफ ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स इन एंगस्ट्रॉम, हम देखते हैं कोवेलेंट रेडियाई ऑफ ट्रांजैक्शन एलिमेंट, जिसमें हमारा फर्स्ट सीरीज होगा, सेकंड सीरीज होगा और थर्ड सीरीज होगा। वहां से आपको पता चल जाएगा कि इनका कंसीक्वेंस क्या है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन की वजह से आपकी
प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स पे क्या पड़ता है। तो अगर हम फर्स्ट सीरीज की बात करें, वहां पे हमारा एलिमेंट, पहला ट्रांजैक्शन एलिमेंट में स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, विनेडियम है, क्रोमियम है, ठीक है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट्स का हम देखेंगे। सेकंड में आपका ये तिर्बियम होगा, जिरकोनियम होगा, हाफनियम होगा, जिरकोनियम होगा, नोबिलियम होगा, मोलिब्डेनम होगा, टेक्नीटियम होगा, रुथेनियम होगा, रोडियम होगा, प्लेडियम होंगे यहाँ पे। अगर हम थर्ड सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा लेंथेनियम होता है, ठीक है, यहाँ पे हाफनियम होगा, यहाँ पे टेंटेलियम होगा, टंगस्टन होंगे, रेहिनियम होगा, ओस्मियम होंगे, इरिडियम होंगे, प्लेटिनम होगा। ये आपका फर्स्ट सीरीज है, ये आपका सेकंड सीरीज है, ये आपका थर्ड सीरीज है, थर्ड सीरीज ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे कोवेलेंट रेडियाई ऑफ दिस एलिमेंट। तो स्कैंडियम की कोवेलेंट रेडियाई आपका 1.44 एंगस्ट्रॉम रहता है। इसी तरह यहाँ पे यटेरियम की आपका 1.62 रहता है एंगस्ट्रॉम, लेंथेनियम का आपका 1.69 रहेंगे। टाइटेनियम की बात करें तो आपका 1.32, जिरकोनियम का आपका 1.45 और यहाँ पे हाफनियम का आपका 1.44, ठीक है। उसी तरह विनेडियम का आपका 1.22। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या ट्रेंड हो रहा है। नोबिलियम का आपका 1.34, यहाँ पे आपका टेंटेलियम का आपका 1.34। ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि यहाँ पे कैसे वेरिएशन होता है। क्रोमियम का आपका 1.17, मोलिब्डेनम का 1.29, टंगस्टन का आपका 1.30, ठीक है। मैग्नीज का आपका 1.17, देन टेंटेलियम का नहीं है, रिहीनियम का आपका 1.28। आयरन की बात करें तो आपका 1.17, रुथेनियम की बात करें आपका 1.24, ओस्मियम की बात करें आपका 1.26। कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो 1.16, रोडियम की बात करें तो 1.25 एंड इरिडियम की बात करें तो 1.26, ठीक है। क्या ट्रेंड आ रहा है उसको आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे निकल की बात करें तो 1.15, प्लेटिनम की बात करें तो 1.28 एंड प्लेटिनम की बात करें तो 1.29। ये है इनका कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज की जो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है इन यूनिट ऑफ एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे आपको क्या नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी जो ट्रेंड है वो है कि जैसे कि हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं आपका कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे स्कैंडियम से यहाँ पे यटेरियम, देन आपका लेंथेनियम पे आते क्या हो रहा है 1.44 डाउन द ग्रुप। आपका जो रेगुलर ट्रेंड है कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज होना चाहिए वो हो रहा है। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, अभी डी ब्लॉक्स एलिमेंट है सारा, ठीक है। स्कैंडियम, यटेरियम, लेंथेनियम सब है क्या, ट्रांजैक्शन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पे जो आपका रेगुलर ट्रेंड 1.44 से बढ़ के 1.62, 1.69 डाउन द ग्रुप आपका कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे स्कैंडियम से यहाँ पे निकल की ओर देखते हैं तो यहाँ भी आपका रेगुलर ट्रेंड क्या हो रहा है, जैसे आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आपका एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाता है आपका इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होता है तो वहां पे प्रोटॉन भी एडिशन होंगे और आपका क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथेनियम से हाफनियम के बीच में आपका 14 एलिमेंट क्या है, यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। 14 एलिमेंट मिसिंग है जिसमें आपका क्या आता है, लेंथेनाइट्स आता है, लेंथेनाइट्स। इसका सेकंड क्या होगा, एक्टिनाइट सीरीज होगा। ये सब क्या है, ये दोनों
4f ब्लॉक या f ब्लॉक एलिमेंट, इनको हम f ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप देखिएगा, ये वाला जो पहला वाला आपका ग्रुप था, इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, आपका रेगुलर ट्रेंड जो होना चाहिए वो आ रहा है। अब जब सेकंड पे आता है, यहां पे आपका टाइटेनियम से जिरकोनियम पे, ठीक है, कॉलेंट रेडियस की आप अगर वैल्यू देखें 1.32 टू 1.45, फर्स्ट सीरीज से सेकंड सीरीज में जाने में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जो रेगुलर इंक्रीज होना चाहिए वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पे सारा एलिमेंट क्या है, ट्रांसैक्शन एलिमेंट है। अब जब लेंथेनियम से हाफनियम पे जाता है तो इन दोनों के बीच में आपका 14 एलिमेंट मिसिंग है जो कि लेंथेनाइट है। ठीक है, यहां से जब आप सेकंड सीरीज, जो सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड, थर्ड सीरीज ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स में जाते हैं, तो यहां पे आपका एटॉमिक जो कॉलेंट रेडियस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जर्कोनम का 1.45 है, हाफनियम का 1.44 है। नोबिलियम थर्ड सीरीज पे जब आप जाते हैं, विनेडियम का 1.22 है। जो सेकंड सीरीज में 1.34, कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, तो जो रेगुलर इंक्रीज होना चाहिए वो हो रहा है। जब आप टेंटेलियम पे आता है तो ये इनका दोनों का एटॉमिक रेडियस आपका क्या, कोवेलेंट रेडियस आपको सिमिलर नजर आएगा। तो वेरिएशन जो आ रहा है वो किन में आ रहा है, आपका बिटवीन सेकंड एंड थर्ड में, सेकंड और थर्ड ट्रांसैक्शन सीरीज में आपका क्या आ रहा है, सिमिलरिटी आ रहा है। ठीक है, ट्रांसैक्शन सीरीज में आपका क्या आ रहा है, सिमिलरिटी आ रहा है। मोलिब्डेनम टंगस्टन 1.29 1.30 ऑलमोस्ट सिमिलर, 1.24 1.26 1.25 1.26 1.28 1.29। तो यहां पे between the covalent radii of second series transaction element and the third series transaction elements और ऑलमोस्ट सिमिलर, इन दोनों का कोवेलेंट रेडियस आपका क्या है, सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि हमने कहा था कि लेंथेनियम और हाफनियम के बीच में जो 14 एलिमेंट है जिसे हम लेंथेनाइट कहते हैं, उनका क्या होता है, जैसे आप यहां पे आपका 57 है, ये 50 थे, फिर 58 से आपका 71 तक रेगुलर क्या होता है, रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम इज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो लेंथेनियम से यहां पे आपका ल्यूटियम तक जाने में आपका रेगुलर डिक्रीज इन द साइज हो रहा है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन हो रहा है, और उस लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से आपका यहां पे हाफनियम और जिरकोनियम का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर, नोबिलियम और टेंटेलियम का, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का, जो सेकंड सीरीज ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स और थर्ड सीरीज ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स के जो कोवेलेंट रेडियस क्या है आपका ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है। जब आपका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होगा तो उनका क्या रहेगा, आपका केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यही कारण है कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन या एक्टिनाइट कंट्रैक्शन की वजह से आपका सेकंड सीरीज ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स और थर्ड सीरीज ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स की साइज में ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। देयर कोवेलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस भी आपका क्या रहता है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। इसकी वजह से इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर रहता है। तो यही वजह है कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से आपकी सेकंड और थर्ड ट्रांसैक्शन सीरीज एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। इन दोनों की प्रॉपर्टी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं, यहां डिस्कस करते हैं कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से आपका क्या हो जाता है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट हमने देखा कि यहां पे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से आपका सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या रहता है, सिमिलर रहता है। ठीक है, कोवेलेंट ऑब्लिक ionic radii of second and third series transaction elements are almost identical।
जब इनके आपका कोवैलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस आपका ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, देयरफॉर इनका क्या रहेगा, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज will also be similar। इनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे। जैसे कि आपका जिरकोनियम सेकंड है और हाफनियम थर्ड है, इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज आपको या आयनिक रेडियस कोवैलेंट रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट आपका नोबिलियम है और टेंटेलियम है, इन दोनों का आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे। उसी तरह आपका मोलिब्डेनम और टंगस्टन का केमिकल प्रॉपर्टी भी आपका क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे। तो ये पहला वो पॉइंट है कि आपकी लेंथेनेट कंट्रैक्शन की वजह से आपका सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज ट्रांसलेशन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। दूसरा क्या होगा, जब इनकी सिमिलरिटी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगे तो उनका सप्रेशन भी क्या रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा। क्योंकि दो चीज अगर आपका एक जैसा हो तो उन दोनों को अलग करना क्या है, मुश्किल है। तो केमिकल सप्रेशन में भी इनका बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सिमिलर रहता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड रीजन ये होगा कि आपका जैसे कि लेंथेनियम से आपका ल्यूटिटियम तक जाता है, ठीक है। लेंथेनाइट की बात कर रहे हैं, लेंथेनियम से जब आप ल्यूटिटियम की ओर जाता है तो आपका क्या हो जाता है, साइज रेगुलर डिक्रीजेस, आपकी साइज में एक रेगुलर डिक्रीजेस ट्रेंड आ जाता है। जब आपका लेंथेनियम से ल्यूटिटियम, लेंथेनाइट की फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक जाते जाते आपका एक रेगुलर साइज क्या होता है, साइज में एक रेगुलर डिक्रीजिंग ट्रेंड आपको नजर आता है। जब यहां पे साइज, जैसे कि आपका लेंथेनियम का इतना साइज है, तो यहां से जाते जाते आपका ल्यूटिटियम का साइज क्या होगा, इतना बच जाएगा, क्योंकि इसका और भी डिक्रीज होंगे, इसका इससे भी डिक्रीज होगा, इससे और भी डिक्रीज होंगे, और भी डिक्रीज होंगे। तो जाते जाते आपका साइज क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज होते होते यहां पे लेंथेनियम से ल्यूटिटियम तक साइज इस तरह डिक्रीज हो जाएंगे। जब आपका साइज डिक्रीज हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रो निगेटिविटी इंक्रीजेस, आपका लेंथेनियम से ल्यूटिटियम तक जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होंगे तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होंगे, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज पे, पीरियोडिक ट्रेंड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होंगे। क्योंकि जब साइज डिक्रीज होगा तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रहेंगे, तो उसको आपको उतना ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे जब आयोनाइजेशन एनर्जी आपका इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे आपका कोवैलेंट करैक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। कोवैलेंट करैक्टर इंक्रीजेस, आपका कोवैलेंट करैक्टर लेंथेनियम से ल्यूटिटियम तक क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ये कुछ केमिकल ट्रेंड है कि इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और भी देखते हैं, 2 पॉइंट तो ये हो गए। इसका कंसीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज पे आपके क्या इफेक्ट पड़ रहा है ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। थर्ड पॉइंट क्या होगा, जैसे आप लेंथेनियम से ल्यूटिटियम की ओर जाता है, आपका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। साइज डिक्रीज होने से आपका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी विल इंक्रीज। कैसे होगा, डेंसिटी आपका मास पर वॉल्यूम है। जब आपका साइज डिक्रीज होगा तो ये नीचे वाला टर्म क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब ये डिक्रीज होगा तो खुद ब खुद आपका डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगे। जब आपका डेंसिटी इंक्रीज होगा तो आपका हार्डनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपकी हार्डनेस
इंक्रीज होगा, आपका हार्डनेस की, आपका ल्यूटिटियम सबसे क्या होगा, हार्ड होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा हार्ड होगा। तो ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का कंसिक्वेंस क्या है। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से आपकी पीरियोडिसिटी पे या प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फोर्थ पॉइंट देखो, जब आपका लेंथेनियम से ल्यूटिटियम तक जाने में आपका साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो और किस चीज पे आपका इफेक्ट पड़ेगा। फिर आपका जब यहां से यहां जाएंगे तो बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, बेसिसिटी ऑफ द आयन डिक्रीज होगा। तो बेसिसिटी जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जैसे कि आपका लेंथेनियम, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लेंथेनियम हाइड्रोक्साइड है लेंथेनियम का, और यहां से जाते जाते आपका ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड OH थ्राइस, लेंथेनियम हाइड्रोक्साइड, ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्योंकि इसका साइज ज्यादा होगा तो इसका हाइड्रेशन भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अब आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि आपका लेंथेनियम हाइड्रोक्साइड का बेसिसिटी ज्यादा है या आपका ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड का। यहां पे सेकंड जो, फर्स्ट जो आपका जो लेंथेनाइट एलिमेंट है वो सीरियम ऑक्साइड है, सीरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे एग्जाम में आपको या लेंथेनियम हाइड्रोक्साइड और ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड पूछ सकते हैं या सीरियम हाइड्रोक्साइड और ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे ड्यू टू, क्योंकि आप लेंथेनियम से ल्यूटिटियम पे जाने से आपका साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होने से आपका बेसिसिटी डिक्रीज होगा, बेसिसिटी डिक्रीज होने से आपका, इन दोनों में कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, तो आपका लेंथेनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका साइज बड़ा है उसका बेसिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। देयरफॉर आपका लेंथेनियम हाइड्रोक्साइड और सीरियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस है। ये दोनों क्या है, बेसिस है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो लेंथेनियम हाइड्रोक्साइड और सीरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देन रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा फॉर लेंथेनियम टू ल्यूटेटियम, ठीक है। जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर या बेसिसिटी को समझने के लिए आपको फजान रूल इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि जब साइज डिक्रीज होगा तो इनका पोलराइजेशन भी क्या होगा, पोलराइजेशन आपका ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होने से आपका कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, तो आपका बेसिसिटी भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसका कंसिक्वेंस था कि आपका लेंथेनाइट कंट्रैक्शन से क्या क्या होता है। अब जब और एक पॉइंट आपको देखें यहां पे, और भी आपको एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन से हमने देखा कि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर हो रहा है, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा तो सेपरेशन क्या हो रहा है, सेपरेशन हम नहीं कर पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पे एक जो पॉइंट है या एक जो पॉइंट है जिससे जो कि हम सप्रेशन में मदद कर सकते हैं, वो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन या एक्टिनाइट कंट्रैक्शन है, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, रेगुलर डिक्रीज हो रहा है। तो जब साइज रेगुलर डिक्रीज होंगे तो हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम वी कैन सेपरेट द लेंथेनाइट एलिमेंट बाय आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो यहां पे एनेबल सेपरेशन ऑफ एलिमेंट, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से हम क्या कर सकता है, एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो डिक्रीज इन द साइज है वो रेगुलर है, ठीक है, इरेगुलर नहीं है। एक रेगुलर ट्रेंड में जैसे आप लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं, आपका साइज भी क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है। देयरफॉर हम आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म से आसानी से ऑन द बेसिस ऑफ द साइज हम लेंथेनाइट एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकता है। तो ये कुछ कंसिक्वेंस था, कुछ इफेक्ट था कि लेंथेनाइट और एक्टिनाइट जो कंट्रैक्शन से आपको किस किस प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ सकता है और इसका आपको कहां पे फायदा मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसिक्वेंस, कॉजेस ऑफ लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट कंट्रैक्शन।
अच्छे से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, शायद आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसके साथ आपका यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी फिनिश होता है। नेक्स्ट हम सप्रेशन ऑफ लैंथेनाइड्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।